समस्त भारतवासियों को मेरा प्रणाम एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने लाना चाहता हूँ जो आप पसंद भी करेंगे और हो सकता है किसी को हमारी बात अटपटी भी लगे। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाइयों, आपको एक ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने अंदर की बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भाइयों, हमें अगर कोई पौधा लगाना होता है तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने बगीचे में या कहीं भी ऐसी जगह कोई अच्छा पौधा लगाना चाहते हैं। एक तो होता है फलदार और एक होता है छायादार, दोनों का चुनाव करते हैं। फलदार हम ऐसी जगह लगाते हैं कि उसका फल हम भी खा सकें, समाज के लोग भी उसका उपयोग करें और अच्छा हो। तो क्या करते हैं? सबसे पहले उस पौधे को नर्सरी से या जहाँ कहीं से भी हम चुन के लाते हैं। जैसे आम का पौधा अगर आपको लाना हो तो आप चुनते हैं कि दशहरी का होना चाहिए, मालदा का होना चाहिए, कौन से जो बहुत बढ़िया मीठा और अच्छा फल दे, लाते हैं ना, और अपने नर्सरी में लगाते हैं। जब अपने नर्सरी में लगाते हैं तो उपयुक्त भूमि का चुनाव करते हैं कि ये बड़ा होकर के यहाँ इस एरिया में फल फूल सकेगा। और फिर जब उसकी गुड़ाई करते हैं तो उसमें उचित खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद डालते हैं। यूरिया नहीं डालते तुरंत, आप ध्यान रखिएगा भैया। और फिर जब वो पौधा बड़ा होने लगता है तो क्या करते हैं? थोड़ा सा बड़ा हुआ तो हवाओं से वो झुक जाए, इधर उधर उसके टहनियाँ टेढ़ी ना हो जाए, वो सीधा जाए और प्रॉपर फल दे सके, टूट ना जाए, उखड़ ना जाए। इसके लिए क्या करते हैं भाइयों? एक उसको सपोर्ट देते हैं, एक डंडा लगा देते हैं जिससे वो पौधा भी सीधा रहे, उसके टहनियाँ भी टेढ़ी। टहनियाँ अगर नीचे की तरफ जा रही हैं तो एक रस्सी से बांध देते हैं। ये सब काम आप करते हैं एक पौधा लगाने के लिए। और उस पौधों में क्या करते हैं? ये सब करने के बाद आप उसमें पानी डालते हैं, समय समय से पानी डालते हैं, ना ज़्यादा पानी हो ना कम। तो वो पौधा कैसा होता है? बहुत सुंदर पौधा होता है और उसका आगे चल के फल भी मीठा होता है, गुण भी मीठा होता है। ये तो नहीं करते कि जो है जैसे पेड़ उगने लगा तो उसमें ले जाके कोको कोला की बोतल डाल दिया, मतलब पूरा पानी कोको कोला डाल दिया, उसमें क्या होगा? सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे दारू का उसमें एक पैक तो नहीं डालेंगे। क्या डालेंगे? शुद्ध पानी, अच्छा पानी, गंदा पानी भी नहीं डालेंगे कि नाले का सड़ा हुआ पानी डाल दें। क्यों? क्योंकि उसका फल मीठा हो और वो अच्छा हो। जो उसका फल खाए वो फल पेड़ लगाने वाले को भी आशीर्वाद देंगे। तो भगवान भाइयों, मैंने ये उदाहरण दिया, ये पौधे को लेकर दिया। अब मैं आना चाहता हूँ इंसान के पौधों के। भाइयों, सबसे पहले संतति उत्पन्न करने के लिए, बाल बच्चे वाला होने के लिए आप शादी ब्याह करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले माँ बाप को ही जिम्मेदारी होती थी कि वो सुकन्या, अच्छे परिवार की, अच्छे खानदान की, अच्छे आचरण वाले लोगों के संपर्क में आकर के और अपने बच्चे का चेहरा मोहरा, डील डोल, हर चीज देख के तब एक दूसरे से बात करते थे। और आगे चल के जब बात हो जाती थी तो शादी ब्याह कर लेते थे। और आज वो जिम्मेदारी हमारे ख्याल से नौयुवक लोग कम ही मौका दे रहे हैं। खैर, इसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनको भी जो जीवन साथी चुनना है उसको चुनने का उन्हें अधिकार है, उनके गुण अवगुण को जानने का अधिकार है, जीवन उन्हें जीना है। सो वो मौका अगर ढूंढते हैं, अच्छी बात है, ऐसा करना कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि उदाहरण लें तो भगवान श्री राम ने, राजा दशरथ जी, उनके लिए माता सीता का वर्ण करने नहीं गए थे। स्वयं माता सीता ने और राम ने बगीचे में आंखों में आंखें डाल के प्यार की शुरुआत हुई थी और उसका परिणाम बहुत सुंदर रहा। खैर, मेरा कहने मतलब वही भाइयों, एक तो सुकन्या, सुसंस्कृत,
अच्छे संगत वाली, अच्छे परिवार में पली हुई कन्या का वरण करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उससे अच्छी संतान, घर में अच्छा वातावरण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, ये हर इंसान चाहता है। लेकिन अगर आप गलत वर्ण कर लेते हैं तो आप जीवन भर कष्ट भोगते हैं भाइयों। तो पहले इस चुनाव प्रक्रिया को बहुत केयरफुल होकर कीजिएगा। दूसरा आता है संतान उत्पत्ति। जब आपके बेटा और बहू साथ साथ रहते हैं, संतान उत्पत्ति की जब धारणा रखते हैं, वहां बहुत केयरफुल रहना है। देखिए भाइयों, जब शादी ब्याह होता है तो आमोद प्रमोद भी होते हैं, लेकिन जब आप ये चाहते हैं कि अच्छी संतान भी हो तो हमेशा ऐसे वातावरण में वो दोनों मियाँ बीवी, वो दोनों बच्चे ऐसे वातावरण में संसर्ग करें जो भविष्य में आने वाली संतान गुणवान, विद्वान, शक्तिवान, हर कलाओं से परिपूर्ण हो। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए संसर्ग से पहले भाइयों ऐसा वातावरण, एक दूसरे को खुश करके एक खुशी का माहौल में आप संसर्ग करें। दूसरा, जब भी ऐसे भावनाओं से आप हैं तो आप अपने घर में ऐसे विद्वान लोगों का फोटो या भगवान का या जो भी शक्तिमान ऐसे लोगों का फोटो लगाएं। और फिर आप जब ऐसी खुशी आती है कि हाँ भाई मुबारक हो, जब ऐसा मौका आ जाए खुशी महीनों में, तब आप क्या करें? कर्तव्य आपका शुरू हो जाता है वहाँ से, क्योंकि आप उस बच्ची का, उस बहू का खान पान का ध्यान रखें। हमारे शास्त्रों में, हमें सब जगह कहा गया है कि भैया जब गर्भ धारण कर लेती है माताएं, बहनें, बेटियां, तो उनके खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और उनको कैसे वस्त्र पहनना चाहिए, कैसा ढीला, अगर समय बीतते बीतते उनके वस्त्र ढीले होने चाहिए, कसा हुआ नहीं होना चाहिए, जीन पैंट, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं। देख रेख करना पड़ता है। संतान उत्पत्ति करना कोई आसान काम नहीं है। आसान काम जो समझते हो वो तो हमारे समाज में कुत्ते भी करते हैं। खैर, मेरा कहने का मतलब है कि अपने बच्चों को बहुत केयरफुली, उनका ध्यान रखते हुए उनको इस संसार में आमंत्रित करें, आने दें। लेकिन जैसे गर्भ धारण किया तो उसको क्या करेंगे? चिकन खिला दो, ढेर सारे अंडे खिलाओ, और फिर मटन खिलाओ, दारू भी पियो। क्या ये सब उस भ्रूण में, उस बच्चे जो आपके पेट में पल रहा है बच्चा, उसको ये सब चीज़ अगर उसके पेट में जाएगा, जो माँ खाएगी वही उसका शरीर बनेगा। अगर ऐसा करते हैं तो ऐसी ही संतान भी आप पाएंगे। राम और कृष्ण की तरह नहीं पाएंगे, बजरंग बली की तरह शक्तिवान नहीं रहेगा वो शुरू से क्रोधित, दुनिया भर की चीज़ें, मैं उसका बखान नहीं करना चाहता हूँ। मेरा कहने मतलब है बहुत केयरफुल। और जब संतान पैदा हो जाए भाइयों, तब उसका देख रेख बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे छोटा सा पौधा लगाए थे उसका देख रेख करना पड़ा, ऐसे इस पौधे का देख रेख करना पड़ा। इसको ऐसे वातावरण में पालना, चाहे गरीब हैं, अमीर हैं, कैसे भी हैं, लेकिन भावना अच्छी रखिए। उस बच्चे का पालन पोषण बड़े अच्छी तरह से करिए। उसको, उसके सामने कोई बात करते हैं, उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये तो आप सिखाएंगे नहीं कि दाऊद जैसा आपका बच्चा बने, या मोहम्मद गौरी जैसा बने, लुटेरा अलेक्जेंडर जैसा बने। ऐसा शक्तिशाली बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा गंदी दृष्टि वाला बच्चा नहीं चाहिए आपको भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, और आपके धर्मों में श्री कृष्ण, और आपके धर्मों में बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके भावों को, उनका कुछ गुण ग्रहण करें। ऋषि मुनियों, सब प्रथम अगर आपको अरे ऋषि मुनि जैसा मुझे बनाना है, वो तो मुझे छोड़ के चला, ये आपके बस में नहीं है। अगर उसके भाग्य में ऐसा लिखा होगा तो वो जरूर होगा, लेकिन ऋषि मुनि जैसा स्वभाव करना आपके बस की भी बात नहीं है। बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है।
भगवान बुद्ध की किस्मत में लिखा हुआ था ना, राजा घर में पैदा हुए थे लेकिन उनको सन्यास लिखा हुआ था, तो आगे जाकर के सन्यासी बने। लेकिन आप जिसका उदाहरण देंगे उस उदाहरण से बच्चा ज़्यादा समझता है और फिर वो अपना जीवन अच्छा जीता है, आपको भी सुख में रखता है। जब वो पैदा हो जाए, एक तो इस चीज़ का खान पान का ध्यान रखें, दूध पिलाएं, घी खिलाएं, अच्छे भोजन दें उसको, पौष्टिक भोजन दें। मैं जरूर कहता हूँ पौष्टिक भोजन, लेकिन पौष्टिकता क्या सिर्फ मांस मच्छी में मिलती है? नहीं भाइयों, सिर्फ दारू शराब में ही ताकत मिलती है? बहुत सारे मैं इसमें ज़्यादा गहराई से नहीं जाना चाहूँगा। मेरा कहना जब बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर आप उसके लिए अच्छे स्कूल का चुनाव करें। आप ऐसा नहीं कि ऐसे स्कूल का चुनाव करें जो बहुत सुंदर स्कूल बना हुआ है, एसी लगा हुआ है, ये है वो है, लेकिन वो आपको सिखाते क्या हैं? क्या देंगे आपके बच्चों को? आपके बच्चे का बुद्धि का विकास किस तरह से होगा? सरस्वती मंदिर में पढ़ा हुआ बच्चा कुकृत्यों वाला नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन जहाँ सिर्फ यही आडंबर दिखाया जाता है, बाहर से बहुत सुंदर मूर्ति डाल दें और उसमें अच्छे सेल न डालें तो खिलौना भी नहीं चलेगा, टाइम फिस हो जाएगा। तो उसके अंदर अच्छे गुण होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे गुण के लिए अच्छे विद्यालय का चुनाव करें। और हॉस्टल में भी अगर बच्चे को आगे चल के आप डालते हैं भाइयों, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मैं भुक्तभोगी हूँ, अपना उदाहरण देंगे तो ज़्यादा समझ आता है। मैंने अपने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। हमारा बच्चा हमारे हिसाब से पाला था उसको, और वो अच्छा था, ईमानदार था। मंसूरी मॉडर्न स्कूल मंसूरी में हमने डाल दिया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि उससे भी अच्छे स्कूल में डाल। लेकिन हमने ये सोचा कि स्कूल बहुत सुंदर हो ये ज़रूरी नहीं है, स्कूल में शिक्षा कैसे दी जाती है। कुछ बच्चों से पूछा, खैर हमें सही ज्ञान नहीं मिल पाया और गहराई तक हम नहीं जा पाए, जल्दबाजी किए, हमने बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया। मेरा बच्चा जब पढ़ने लगा हॉस्टल में जो बच्चों का जो कार्य देखा, वो बहुत गुस्से में आकर के और उनके सारे कुकृत्यों को जाकर के प्रिंसिपल से बता दिया कि रात को बच्चे ड्रग लेते हैं, दारू पीते हैं, बियर पीते हैं। भाई साहब, प्रिंसिपल ने बुला करके उन बच्चों को डांट लगाई और दंड भी दिया छोटा मोटा। रात को उन बच्चों ने मिल के मेरे बच्चे को पीटा कि तुमने हमारी शिकायत क्यों की, हम जैसा कर रहे हैं तू भी ऐसा कर। खैर उसने वो करने से मना कर दिया। और फिर मेरा बच्चा जब मेरे घर पे आया तो वो हमारा रिवॉल्वर ढूंढने लगा। तो मैंने उससे पूछा, बच्चा, उसने पूछा कि पापा रिवॉल्वर कहाँ रखते हो? हमने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं तो लाकर में रखता हूँ, कहीं भी रखता हूँ। तुमने पूछा क्यों? मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा। तो बोला, पापा मुझे कुछ बच्चों ने ऐसे रात को मारा है और मैं उनको मार देना चाहता हूँ। मेरे तो सन्न हो गए, मेरा शरीर सुन्न पड़ गया कि क्या सोच डाला हमारे बच्चे ने, ऐसा क्यों? फिर मैंने उसको समझाया, हमने कहा बच्चे, साथ में पढ़ने वाले बच्चे आपके सहपाठी होते हैं, अच्छे पढ़ लिख के जाएंगे तो आप उनका उदाहरण देंगे कि मैं इनके साथ पढ़ता था। आप कोई डकैत अगर बन जाएगा उसका उदाहरण नहीं देना। आप क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने आपके साथ जो किया उनको सुधार सकते हो सुधारो, नहीं सुधार सकते हो तो मैं दूसरे कॉलेज में डाल देता हूँ या वापस ले आता हूँ, बट तुम उसके बदले ये मत दो। तुम अपने आप को हिष्ट पुष्ट और बलवान बनाओ कि एक अगर 4 लोग तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें तो तुम उनको जवाब दे सको। भाइयों, इतना सुंदर सुंदर उदाहरण दिया, मैं कितने उदाहरण बता दूं, और वो उस बच्चे के दिमाग में बैठ गया। उस दिन से उसने ठान लिया। तो भाइयों, वो बच्चा मेरा बहुत अच्छा बन के निकला, बहुत बलवान, हिष्ट पुष्ट। एक समय की बात है जब वो बॉम्बे में रहने लगा था तो कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ और ये 2 बच्चे गाड़ी में जा रहे थे, 8-10 बच्चे घेर लिए उद्दंडता के कारण। बताता है कि पापा आपकी वो बात जो बताई हुई थी मैंने निकाला, एक डंडा रखने लगा था कि कभी आपत्ति के समय पे हम रक्षा, निकाला, सोंटा और सबको धराशायी कर दिया। ऐसा नहीं मारा कि वो बहुत ज़्यादा चोटिल हो जाएं, लेकिन उनको सबक सिखा दिया। कुछ तो भाग गए और भाग के जाके पुलिस में गए, शिकायत किया, उसने सारी बात बताई। तो थाना अध्यक्ष ने लोगों को समझा करके और सुलह करा कर भेज दिया। मेरा कहने का मतलब है आप अपने बच्चे को बलवान बनाएं, संस्कारवान बनाएं।
और सिर्फ ये ना सोचें कि मेरा बच्चा ढेर सारा पैसा कमाएगा, दूसरे का धन हड़प कर ले, इतना शक्तिशाली हो जाए कि ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब छीन ले। ऐसा नहीं, उसको संस्कारवान बनाइए, उसको ध्रुव का उदाहरण दीजिए, प्रहलाद का उदाहरण दे दीजिए, ऐसे भक्तों का उदाहरण भी दीजिए, उनका आज इतिहास में नाम है। तो मेरा कहने का मतलब था कि भाइयों, अच्छा शरीर, अच्छा गुणवान व्यक्ति अगर होगा तो आपको सुख मिलेगा, वो आपका साथ देगा, अन्यथा वो आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है भाइयों कि यह मनुष्य का शरीर जो है ये बहुत दुर्लभ है और इसी से सब कुछ पाया जा सकता है। इसी से आप भगवान को पा सकते हैं, इसी से तीर्थ व्रत कर सकते हैं, इसी से धन कमा सकते हैं, ऐश्वर्यवान हो सकते हैं, गरीबों का मदद कर सकते हैं। क्योंकि शरीर के लिए कहा गया है कि धन्य भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। भाइयों, यह जो इंसान का जन्म है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता भी, उनके लिए भी ये मनुष्य तन दुर्लभ है। वो चाहते हैं कि हमें मनुष्य के रूप में फिर से पृथ्वी पे जाने का अवसर मिले, मैं सब कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन बहुत दुर्लभ हो जाता है। इसी शरीर से भगवान बुद्ध ने मोक्ष का मार्ग ढूंढ लिया था। इसी शरीर से तुलसीदास, कबीर दास, जितने संत हुए हैं, कवि हुए हैं, और महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि, कितने महर्षियों का नाम लिखा है बताएं आपको। उन्होंने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है। भृगु ऋषि, अगस्त्य मुनि। सो भाइयों, अपने बच्चों में, अपने परिवार में ऐसा सुसंस्कृति का वातावरण रखें। आप कम कमाते हैं, आप खाना, आप दाल रोटी भी खाते हैं, वो भी पौष्टिक होगा। सोच अच्छी होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि 56 प्रकार भोजन से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा लगे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा करके पेट को और नुकसान पहुंचाते हैं। कम खाएं, गम खाएं, दोनों अच्छा होता है जीवन के लिए। भाइयों, बहुत समय कम होता है, बहुत लंबी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि सबसे पहले अपने बच्चों का चुनाव करें। उनके भविष्य के निर्माता आप हैं, आपने उनको जन्म दिया, आप ही उनका पालन पोषण करते हैं, तो आप अच्छी शिक्षा दें। आप वो शिक्षा उन लोगों की जैसी नहीं। कुछ माताएं कहती हैं कि हम अपने बच्चों को बचपन से मांस खिलाते हैं, उनको छुरी चलाना सिखाते हैं। हम उन हिंदुओं की तरह या उन बौद्धों की तरह, उन सिखों की तरह नहीं है। भाइयों, ये उनकी भूल है। ऐसा अपने संतान को कभी नहीं सिखाना चाहिए। हमेशा अच्छे वातावरण में सिखाना चाहिए। हमारे, अगर हम बुराई ना करें तो भाइयों, नहीं कहूँगा, खैर ये बात कहना ठीक नहीं, उचित नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है, आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने संतान को किसी से उदाहरण ले लें। पौधों का उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे कि कुछ अच्छा बनाने के लिए, जैसे कच्ची मिट्टी मिलती है ना, कच्ची मिट्टी में आप क्या बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जैसे अनगढ़ पत्थर, ये जीवन जो है एक अनगढ़ पत्थर है, उसके छीनी हथौड़े भी आप हैं, उसके शिल्पकार भी आप हैं। आप क्या बनाना चाहते हैं अपने आप को, और अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, वैसा सद्गुण से परिपूर्ण हो जाएं। समाज का वातावरण बदल जाएगा, आपकी भावी पीढ़ी बहुत अच्छी होगी। सो भाइयों, इस बात का ध्यान रखते हुए जीवन जिएं और लोगों को जीने दें, जियो और जीने दें। ऐसी परंपराओं का पालन करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।